घर से दरिद्रता दूर करने के 12 महत्वपूर्ण उपाय। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है उस घर के सदस्यों के पास दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही जहाँ बात विचार दोषपूर्ण होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके अलावा जिस घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है वहाँ ही धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बदहाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। आइए जाने कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। एक, आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन प्रथम सोमवार को शिव के मंदिर के अंदर जाएं और उसके बाद भगवान से आर्थिक परेशानी दूर करने के बारे में बोलें। उसके बाद आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना होगा। ध्यान दें, दूध को सही तरह से शिवलिंग पर चढ़ाना होगा और दूध की धार टूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा यह काम करके आपको शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से तिलक करना होगा और उसके बाद धूप और अगरबत्ती को अर्पित करना होगा। उसके बाद घी का एक दीपक आपको जलाना होगा। उसके बाद सफ़ेद प्रसाद चढ़ाएं। 2, रविवार को सुबह ताजे राई के पत्तों को शुद्ध और ताजे पानी से भरे एक घड़े में डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करके जो कोई भी उस जल से स्नान करेगा उसकी दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। 3, केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि हर दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। घर में समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए, इससे भी दरिद्रता दूर रहती है। 4, जब भी खाना खाने बैठें तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो, इससे धन के साथ साथ आयु भी बढ़ती है। 5, लक्ष्मी जी की मन से पूजा करें और उन्हें कमल फूल अर्पित करें। फिर इसी कमल फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें तो फ़ायदा होगा। लक्ष्मी जी पर चढ़ाए गए अक्षत को छोटे से कागज़ के टुकड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें, इससे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। 6, ऐसे माना जाता है कि जिस घर के अंदर शाम को देवता के आगे दीपक जलाया जाता है उस घर के अंदर गरीबी नहीं आती है। इसलिए यदि आप भी अपने घर में पूजा नहीं करते हैं तो आज से अपने घर में पूजा करना शुरू कर दें। ऐसा करने से गरीबी का नाश होता है और घर में धन आता है। आमतौर पर जब हम अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं तो अपने घर में निगेटिव ताकतों का वास होने लग जाता है और एक बार जब यह अपने घर में स्थान बना लेती है तो उसके बाद यह घर के अंदर तरह तरह के नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। इसलिए अपने घर में रोज़ाना पूजा करें और एक घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा आप किसी भी देवी या देवता की करें, लेकिन आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। 7, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मतलब कई सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को मारा पीटा जाता है। इस वजह से वहाँ पर कभी भी धन नहीं टिकता है। इसलिए यदि आपके घर में भी महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है तो फिर आपके यहाँ पर गरीबी कभी भी नहीं जाएगी। यदि आपके घर में पत्नी, माँ, बहन आदि हैं तो उनका सम्मान करना आपको सीखना होगा और उनके ऊपर कभी हाथ ना उठाएं। 8, यदि आप अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन दही और मखाने का दान करें,
क्योंकि लक्ष्मी जी को सफ़ेद वस्तुएं काफ़ी अधिक पसंद होती हैं। तो आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे कि आप दही का दान करना चाहते हैं तो किसी मांगने वाले को दही दे सकते हैं। इसके साथ ही मखाना भी दे सकते हैं। यह सब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। शुक्रवार के दिन यह सभी वस्तुओं का दान करना काफ़ी अच्छा होता है। वैसे भी हम जब किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर हम तीर्थ करने के बाद गरीबों को कुछ ना कुछ देते हैं। तो आप यह भी कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आपकी गरीबी को दूर करने में बहुत अधिक मदद करेगा। 9. यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता है या और आर्थिक संकट है तो आप यह भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन 108 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखें और उसके बाद अपने आसपास किसी शिव मंदिर के अंदर जाएं। उसके बाद वहाँ पर उस पर दिया गया मंत्र बोलते जाएं और एक एक करते हुए सारे पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। आपको यह प्रयोग रोज़ाना 31 दिन तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और आपके यहाँ पर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। 10. यदि आपके घर में धन हानि हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अपने घर के सभी सदस्यों के सिर से काले तिल 7 बार उतारें और उसके बाद उन तिलों को उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से घर में धन हानि होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। यह एक अच्छा उपाय है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसको एक बार करें, उसके बाद देखें कि यह किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। 11. यदि आपके धन मार्ग के अंदर किसी तरह की रुकावट आ रही है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप केसर का तिलक शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करें। यह एक अच्छा उपाय है और ऐसा करने से आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे। यदि आपके घर में दरिद्रता दूर नहीं हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह काफ़ी प्रभावी उपाय है और इससे आपको अधिक फायदा होगा। 12. यदि आपके घर में काफ़ी अधिक दरिद्रता है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको करना यह है कि आप घर के मुख्य द्वार पर रोज़ाना सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जब दीपक बुझ जाता है तो बचे हुए तेल को पीपल की जड़ों में डाल दें। ऐसा आपको 7 शनिवार तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर के अंदर किसी तरह के धन की कमी नहीं होगी। यह एक अच्छा उपाय है तो आप यह प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे एक शिव प्रतिमा को स्थापित करना होगा। उसके बाद आपको रोज़ाना जल्दी उठने के बाद, सूरज उगने के बाद नहाएं और उसके ऊपर जल चढ़ाएं और फिर धूप दीप दिखाकर पूजा अर्चना करें। इसके बाद 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शाम को भी आपको प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।